हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। इसी के साथ जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पाइपिन को काटा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? पाइपिन को काटा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 75 अंश वेफ्ट पे, बी है 120 अंश सेल्वेज पे, सी है 45 अंश वार्प पे और डी है 55 अंश वेफ्ट पे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए राइट आंसर क्या होगा? पाइपिन को काटा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 अंश वेफ्ट पे जो हो, सॉरी 45 अंश वार्प पे जो होता है उस पे जो होता है पाइपिन को काटा जाता है। ठीक, 45 अंश वार्प के एंगल पर पाइपिन को काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? वह सीम जिसका इस्तेमाल बिना सिला किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है वह है। ऑप्शन ए है फ्रेंच सीम है, बी है फ्लैट फेल्ट सीम है, सी है डबल सीम है और डी है टॉप सीम है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। वह सीम जिसका इस्तेमाल बिना सिला किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है वह कौन सी सीम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम जो होता है C1 जिसका इस्तेमाल होता है बिना सिले किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है वह फ्रेंच सीम या C1 भी कहीं कहीं लिखा होता है, फ्रेंच सीम होता है। और फ्रेंच सीम को कहीं कहीं पे क्रेद C1 भी कहते हैं, है ना, लिखा होता है क्रेद। तो ये भी यही है, फ्रेंच सीम को ही क्रेद सीम भी कहते हैं। फ्रेंच सीम को फ्रेद होता है, है ना, फ्रेद सीम भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फैशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फैशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है। ए है मुद्रास्फीति और बी है मुद्रास्फीति और मंदी और बी है जनसंख्या और सी है आय और डी है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फैशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, उपर्युक्त सभी। मुद्रास्फीति और मंदी भी, जनसंख्या भी और आय भी, तो सब कुछ क्या करता है? प्रभावित करता है। तो आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 4 नंबर का प्रश्न है। फैशन चक्र में सबसे पहला चरण होता है, किसका होता है? ऑप्शन देख लीजिए। लोकप्रियता का होता है, बी है स्वीकृति की होती है, सी है परिचय होता है जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, या डी है गिरावट का होता है। तो क्या होगा? फैशन चक्र में सबसे पहला चरण किसका होता है? परिचय, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, है ना, इसका होता है। क्या होता है? फैशन का होता, सॉरी परिचय का होता है। फैशन चक्र में पहला चरण जो होता है वो किसका होता है? फैशन का होता है। जब कोई नया फैशन डिजाइन या स्टाइल पहली बार बाजार में लाया जाता है तो उसे इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। तो इसलिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब फैशन अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर होता है उस अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए। उद्भव कहते हैं, बी कहते हैं लोकप्रियता की पराकाष्ठा कहते हैं जिसे हम पीक कहते हैं, सी है गिरावट और डी है पुरातन। तो क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार। जब फैशन अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर होता है उस अवस्था को कहते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, है ना। जब फैशन अपनी चरम सीमा पर होता है तो क्या कहते हैं? 2 मिनट रुक जाइए। तो क्या कहते हैं उसे? लोकप्रियता की पराकाष्ठा, है ना, जिसे पीक कहते हैं। जब इस स्टेज पर फैशन सबसे अधिक लोकप्रिय होता है और हर वर्ग द्वारा अपनाया जाता है।
ठीक है, लोकप्रियता की पराकाष्ठा होती है जब फैशन अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर होता है, और इस दौरान क्या होता है, इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे फैशन सबसे अधिक लोकप्रिय होता है और हर वर्ग द्वारा अपनाया जाता है। इसलिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। 6 नंबर का प्रश्न है, फैशन के समाप्त हो जाने की अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है, डिक्लाइन कहलाती है, या बी है ऑप्शन ऑब्सोलेसेंस कहलाती है, या सी है एडॉप्शन कहलाती है, या डी है एक्सेप्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, फैशन के समाप्त हो जाने की अवस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या कहलाती है, फैशन के समाप्त होने की अवस्था क्या कहलाती है, एब्सोलेसेंस कहलाती है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, जिसे पुरातन कहते हैं। जब फैशन पूरी तरह से आउटडेट हो जाता है और लोग उसे पहनना बंद कर देते हैं, तब इसे ऑब्सोलेसेंस, है ना, जिसे कहा जाता है। यानी जब फैशन एकदम पूरा पुराना हो जाता है, ठीक, और उसे लोग पहनना बंद कर देते हैं, यही पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, फैशन जो है समाज का दर्पण है, यह किसने कहा है, फैशन समाज का दर्पण है या किसने कहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा। फैशन समाज का दर्पण है, किसने कहा है, स्पेंसर ने कहा है, बी है सीमेल ने कहा है, सी है जॉर्ज सीमेल ने कहा, या फिर डी है स्पेंगलर ने कहा, किसने कहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सीमेल ने कहा, है ना, जॉर्ज सीमेल ने कहा फैशन समाज का दर्पण है। ठीक, जॉर्ज सीमेल ने कहा कि फैशन जो होता है समाज की संस्कृति और सामाजिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फैशन चक्र कितने चरणों में विभाजित होता है, बताइए, फैशन चक्र कितने चरणों में विभाजित होता है। राइट आंसर क्या होगा, 3, 4, 5, 6। तो कितने चरणों में विभाजित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 चरणों में विभाजित होता है। कितने चरणों में विभाजित होता है, तो अभी बताए ना, 5 चरणों में विभाजित होता है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा राइज, तीसरा पीक, चौथा डिक्लाइन और 5वां है ऑब्सोलेंस, है ना। तो कितने चरणों में, 5 चरणों में विभाजित होता है। ऊपर क्वेश्चन में दिया भी गया है, आप लोग चाहें तो बैक करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो राइट हो जाएगा 8 प्रश्न का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, फैशन और परिवर्तन के बीच संबंध कैसा होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फैशन और परिवर्तन के बीच संबंध कैसा होता है। ऑप्शन ए है परस्पर निर्भर होता है, बी है असंबंध होता है, सी है विपरीत होता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फैशन और परिवर्तन के बीच संबंध कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका परस्पर निर्भर होता है। फैशन और परिवर्तन के बीच जो संबंध होता है वो परस्पर निर्भर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, गर्दन जहां कॉलर से मिलती है उस रेखा को कहते हैं, क्या पूछ रहा है, गर्दन जहां कॉलर मिलती है उस रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, रोल लाइन कहते हैं, बी है नेक लाइन कहते हैं, सी है ग्रेड लाइन कहते हैं और डी है कॉलर लाइन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक लाइन कहते हैं। वह नेक लाइन वह रेखा है जहाँ कॉलर और गले की मिलन रेखा होती है, वह क्या होता है, नेक लाइन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है, फैशन का प्रसार सबसे पहले किस वर्ग में होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फैशन का प्रसार सबसे पहले किस वर्ग में होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए है ग्रामीण वर्ग में, बी है उच्च वर्ग में और सी है निम्न वर्ग में, डी है मध्यम वर्ग में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, उच्च वर्ग में होता है। फैशन का प्रसार सबसे पहले उच्च वर्ग में होता है, उसके बाद क्या होता है, निम्न वर्ग में होता है, मध्यम वर्ग में होता है, फिर निम्न वर्ग में होता है, उसके बाद ग्रामीण वर्ग में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन अपनाने की प्रक्रिया किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है ट्रिकल डाउन सिद्धांत, बी है ट्रिकल अप सिद्धांत, और सी है ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फैशन अपनाने की प्रक्रिया जो है वह सभी से जुड़ी हुई है ना। ट्रिकल डाउन क्या होता है? नीचे से ऊपर, ट्रिकल डाउन मतलब नीचे से ऊपर फैशन जाता है, और ट्रिकल अप यानी ऊपर से नीचे, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक आता है। ट्रिकल डाउन मतलब नीचे से निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाता है। ट्रिकल अप मतलब उच्च वर्ग से निम्न वर्ग आता है ना। और ट्रिकल अक्रॉस का मतलब समान रहता है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग में समान रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 नंबर का, जब फैशन उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर फैलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर फैलता है, ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहते हैं, बी है ट्रिकल अप सिद्धांत कहते हैं, सी है ट्रिकल अक्रॉस सिद्धांत कहते हैं, और डी है सामाजिक प्रतिबिंब सिद्धांत कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में आएगा। तो अभी क्या बताया? ट्रिकल डाउन सिद्धांत कहते हैं, है ना। उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में ट्रिकल डाउन, और निम्न से उच्च जाएगा ट्रिकल अप, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर का, फैशन किसका प्रतीक है? ऑप्शन क्या दिया गया है? सामाजिक मूल्य का, बी है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य का, और सी है आर्थिक स्थिति का, डी है उपर्युक्त सभी। तो फैशन किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, है ना। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी का जो है फैशन क्या होता है? प्रतीक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का, जो आपसे पूछा जा रहा है, फैशन को प्रभावित करने वाला मुख्य व्यक्तिगत कारक है। फैशन को प्रभावित करने वाला मुख्य व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन क्या दिया गया है? ए है धन, बी है शिक्षा, सी है स्वतंत्रता, और डी है सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? फैशन को प्रभावित करने वाला मुख्य व्यक्तिगत कारण क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा सभी, है ना। सभी हो जाएगा, स्वतंत्रता, शिक्षा, धन और सभी व्यक्तिगत कारक फैशन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन का सबसे तेज प्रसार किस माध्यम से होता है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फैशन का सबसे तेज प्रसार किस माध्यम से होता है? ए है पत्र पत्रिकाएं, बी है मीडिया एवं सोशल मीडिया, सी है बाजार, और डी है परंपरा। तो राइट आंसर क्या होगा? फैशन का सबसे तेज प्रसार किस माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे तेज प्रसार मीडिया एवं सोशल मीडिया के द्वारा होता है। वर्तमान समय में फैशन का सबसे बड़ा प्रसार इंटरनेट और सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से होता है, इंटरनेट से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का, वह फैशन जो बहुत कम समय तक टिकता है और अचानक लोकप्रिय होकर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वह फैशन जो बहुत कम समय तक टिकता है और अचानक लोकप्रिय होकर समाप्त हो जाता है। ए है स्टाइल कहते हैं उसे, बी है क्लासिक कहते हैं, सी है फेड कहते हैं, और डी है ट्रेड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेड कहते हैं। वह फैशन जो बहुत कम समय तक टिकता है और अचानक लोकप्रिय होकर समाप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेड कहते हैं। ये जो होता है फैशन अचानक लोकप्रिय होता है, यानी बहुत जल्दी आता है और उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह वस्त्र जो समय के साथ अस्थायी रूप से फैशन में बने रहते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? वह वस्त्र जो समय के साथ अस्थायी रूप से फैशन में बने रहते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रेड कहते हैं, बी है फेड कहते हैं, सी है क्लासिक कहते हैं, डी है स्टाइल कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? वह वस्त्र जो समय के साथ अस्थायी रूप से फैशन में बने रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्लासिक, है ना। उन्हें क्लासिक कहा जाता है। जैसे साड़ी, जीन्स, ब्लेजर, ये सारे क्या होते हैं? फैशन में बने रहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्लासिक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैशन और स्टाइल में अंतर है, क्या अंतर है? ऑप्शन ए है फैशन अस्थाई होता है, स्टाइल अस्थाई, फैशन अस्थाई होता है, स्टाइल अस्थाई, ए दोनों होता है, दोनों अस्थाई होता है, डी है दोनों अस्थाई होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा?
फैशन और स्टाइल में क्या अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैशन जो होता है अस्थाई होता है, और वहीं पे जो स्टाइल होता है वो अस्थाई होता है। ठीक है, फैशन अस्थाई होता है और स्टाइल जो होता है अस्थाई होता है। ठीक है, फैशन जो होता है अस्थाई होता है, स्टाइल जो होता है स्थाई होता है। फैशन जो होता है समय समय पर बदलता रहता है, स्टाइल जो होता है वही रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह फैशन जो समय समय पर वापस आता रहता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, वह फैशन जो समय समय पर वापस आता रहता है। ए है फेड, बी है क्लासिक, सी है रिवाइवल और डी है ट्रेड। तो क्या कहते हैं उसे, जो समय समय पर वापस आता रहता है उसे क्या कहा जाता है बताइए। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिवाइवल, है ना। जो समय समय पर वापस आता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवाइवल कहते हैं। जैसे बेल बॉटम जीन्स हो गया जो 70 के दशक में था और अभी प्रचलन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 नंबर का, फैशन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है, फैशन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ए है समाज पर, बी है संस्कृति पर, सी है आर्थिक स्थिति पर और डी है उपर्युक्त सभी पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैशन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी पे, है ना। समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति सभी पर को फैशन क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी निर्भर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन का अर्थ है क्या है। ए है परिधान शैली है, बी है समय विशेष की लोकप्रियता प्रवृत्ति है, सी है सामाजिक अनुकूलन है और डी है सभी है। फैशन का अर्थ है क्या है, फैशन का अर्थ परिधान शैली या फिर समय विशेष की लोकप्रिय प्रवृत्ति या फिर सी है सामाजिक अनुकूलन और डी है सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी, है ना। परिधान शैली, समय विशेष की प्रवृत्ति और सामाजिक अनुकूलन सब मिलकर फैशन कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हूट कुटूर शब्द किससे संबंधित है। क्या पूछ रहा है, हूट कुटूर शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है साधारण फैशन से, बी है उच्च फैशन डिजाइनर फैशन से, सी है पारंपरिक परिधान से और डी है लोक पोशाक से। तो राइट क्या हो जाएगा इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च फैशन डिजाइनर फैशन से क्या होता है, हूट कुटूर संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वह परिधान जो हर वर्ग द्वारा लंबे समय तक अपनाया जाता है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वह परिधान जो हर वर्ग द्वारा लंबे समय तक अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्लासिक कहते हैं, फेड कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, रिवाइवल कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिक कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फैशन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन क्या है, फैशन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या है। ए है समय है, बी है संस्कृति है, सी है परिवर्तन है और डी है सामाजिक स्वीकार्यता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्वीकार्यता है। जब तक समाज स्वीकार नहीं करता तब तक कोई फैशन सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फैशन चक्र में पहला सोपान कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए है अवसान है, बी है वृद्धि है, सी है नवप्रवर्तक है जिसे इनोवेशन कहते हैं और डी है लोकप्रियता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फैशन चक्र में पहला सोपान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवप्रवर्तक, है ना। नवप्रवर्तक जो है फैशन चक्र का पहला सोपान होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्राफ्ट कार्ड को 45 अंश कोण पर रखकर काटता है तो कहलाता है, क्या कहलाता है, ड्रेपिंग कहलाता है, बी है
इलस्ट्रेशन कहलाता है, सी है फर्स्ट पैटर्न कहलाता है, डी है ड्राफ्टिंग कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रेपिंग कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्राफ्ट कार्ड को 45 अंश कोण पर रखकर काटता है, तो वो प्रक्रिया जो होती है ड्रेपिंग कहलाती है। ड्रेपिंग यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्त्रों की डिजाइनिंग मलमल के वस्त्रों पर की जाती है। सिलाई से पूर्व बिना सिले हुए कपड़े पर की गई कपड़े पर वस्त्र पर की सहायता से की जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रेपिंग कहते हैं। यानी कि बिना सिले कपड़े को ही ड्रेप कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीम जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारों को छुपाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए है फ्रेंच सीम, बी है फ्लैट फेल्ड सीम, सी है डबल सीम, डी है टॉप सीम। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच सीम। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंच सीम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फैशन चक्र दिखाई देता है। ए है घंटी के आकार के वक्र में, बी है यू आकार के वक्र में, सी है वी आकार के वक्र में, डी है गोलाकार वक्र में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घंटी आकार के वक्र में फैशन चक्र जो होता है दिखाई देता है इस तरह से, है ना। पहले फैशन चक्र ऊपर बढ़ता है, फिर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है। तो इस तरह से घंटी के आकार का फैशन चक्र जो होता है दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है ना। क्वेश्चन बहुत लेंदी है इसलिए एक बार और देखिए। कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं, जो कॉलर होता है और कफ होता है उसकी सिलाई में किस प्रकार की सिलाई लगाते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन क्या दिया गया है, तिरछी हेमिंग, बी है सीधी हेमिंग, सी है स्लिप स्टिच और डी है ब्लैंकेट स्टिच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप स्टिच जो होता है ये लगाया जाता है, क्योंकि स्लिप स्टिच जो होता है अदृश्य सिलाई होती है जो कॉलर और कफ जैसी जगहों पर प्रयोग की जाती है ताकि बाहर से सिलाई नज़र ना आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त हुए। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।